हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये एक 2 कलर नीटिंग पैटर्न है। आप इस डिज़ाइन को न्यूबॉर्न बेबी के स्वेटर पे बना सकते हो, बेबी स्वेटर के लिए यूज़ कर सकते हो, कार्डिगन के लिए यूज़ कर सकते हो, जैकेट के लिए यूज़ कर सकते हो, जेंट्स स्वेटर, जैकेट और कार्डिगन के लिए यूज़ कर सकते हो, लेडीज़ कार्डिगन के लिए और लेडीज़ हाफ स्वेटर के लिए। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन का रॉन्ग साइड देखिए इस तरीके का दिखाई देता है, रॉन्ग साइड से इस तरीके का दिखाई देता है। आप इसे तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत से प्यारे से नीटिंग पैटर्न को सीखना। सबसे पहले हम फंदे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ये एच का फंदा है। इसके बाद आप 4 के मल्टीपल में फंदों को ले लेंगे और प्लस में 1 स्टिच करने से आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा और प्लस में 1 आपका एच का फंदा। तो फर्स्ट रो हम बॉर्डर बनाने के बाद शुरू करेंगे राइट साइड से। पहली सिलाई बॉर्डर आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद सीधी तरफ से पहली सिलाई को बिनेंगे और पहली सिलाई में जो है आपको सीधा बिनना है। ये डिज़ाइन सीधा और उल्टा ही बिना जाता है, तो पहली सिलाई सीधा बिनते हुए आपको कंप्लीट कर लेना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको सीधा बिनना है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली बना लेंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत ईजिली बन जाएगी। तो यहाँ पर हम पूरी सिलाई को सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई पर हम आ गए हैं, वो हमारी रॉन्ग साइड की सिलाई होगी और उसे आपको जो है वो उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे, बाकी आपके जितने भी फंदे हैं वो आपको उल्टा बिनना है, रॉन्ग साइड से उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो यहाँ पर हम अपनी दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से बिन रहे हैं और फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई। अब हम रो थर्ड पर आएंगे। रो थर्ड हमारी राइट साइड की तरफ होगी। सीधी तरफ की तीसरी सिलाई अब हम बिनेंगे। यहाँ पे हम अपने दूसरे कलर को लगा लेंगे और दोनों कलर से अब हम जो है तीसरी सिलाई बिनेंगे। तो सबसे पहले हमें पहले फंदे को बिन लेना है। उसके बाद देखिए 4 फंदे हैं हमारे। इन 4 फंदों में से जो पहला फंदा है उसे आपको सीधा बिनना है। इस तरीके से सीधा बिनने के बाद अब इन 3 फंदों को हमें इस वाली सिलाई से पहले शुरुआत के 3 फंदों में के 2 फंदे जो हैं उन्हें इस तरीके से मोड़ते हुए बीच वाले फंदे को आगे लाएंगे। तीसरे फंदे को भी हम सीधा करेंगे, फिर हम दूसरे फंदे को ले लेंगे सिलाई पे और फिर तीसरे फंदे को। तो जो हमारा बीच वाला फंदा था अब वो हमारा सबसे आगे आ गया है। अब हम इस वाली सिलाई से इन तीनों ही फंदों के बीच में से नीडल को पीछे लेकर जाएंगे। देखिए इस तरीके से तीनों फंदों को सीधा करेंगे, बीच में से नीडल इस तरीके से लेके जाएंगे और जो हमारा दूसरा कलर हमने सेकेंडरी कलर लगाया है उसको हमें बिनना है। पहले एक बार हम उसे सीधा बिनेंगे इस तरीके से, इसके बाद ऊन को सिलाई पे लपेटेंगे और फिर हम उसे एक बार फिर से सीधा ही बिनेंगे। तीनों फंदों को एक साथ सिलाई में लेकर तीसरी बार भी सीधा बिनेंगे। तो 3 फंदे छोड़ देंगे। अब हमारे 3 फंदों के यहाँ पर 3 फंदे बन गए। अब हम यहाँ पर देखिए इन 4 फंदों पर फिर से डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले फंदे को अपना जो फर्स्ट कलर है उससे सीधा बिनना है। इससे एक फंदा सीधा। अब 3 फंदे जो हैं उनको हम सीधा करेंगे। इस वाली सिलाई से हम 2 फंदों को ऐसे मोड़ते हुए देखिए और तीसरे फंदे को सीधा करते हुए तीनों ही फंदों को एक सिलाई पे ले लेंगे। ऐसे जैसे हम गलों के फंदों को सीधा करते हैं उसी तरीके से इन तीनों फंदों को सीधा करना है हमें। फिर तीनों फंदों के बीच में से निडल को पीछे की तरफ लेके जाना है। यहाँ पर देखिए तीनों ही फंदों के बीच में से निडल को पीछे की तरफ करना है इस तरीके से। अब जो हमारा सेकेंडरी कलर है उससे हमें 3 बार फंदों को बिनना है। पहली बार में हम उसे सीधा बिनेंगे। तीनों फंदों को हमें पहली बार में सीधा बिनना है। उसके बाद हमें सिलाई पे ऊन को लपेटना है इस तरीके से। तो दूसरा फंदा हो गया। तीसरी बार के लिए हमें फिर से तीनों फंदों को एक साथ बिनना है सीधा। तो 3 फंदों के 3 फंदे हो गए। ये वाले 3 फंदे हमें छोड़ देने हैं। एक बार फिर देखेंगे 4 फंदों में से पहले फंदे को हम अपने फर्स्ट कलर से बिनेंगे। 3 फंदों को हमें पहले सीधा करना है। सीधा करना ज़रूरी है वरना आपका डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो मोड़ते हुए हम तीनों फंदों को सीधा करेंगे और फिर ये तीनों फंदों के बीच में से देखिए यहाँ से बीच में से हम निडल को पीछे की तरफ लेके जाएंगे तीनों फंदों के इस तरीके से
और उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी कलर है, तीनों फंदों के बीच में सिलाई लेंगे, जो हमारा सेकेंडरी कलर है उससे हम पहली एक बार सीधा बिनेंगे। उसके बाद हम ऊन को सिलाई पे लपेटेंगे इस तरीके से, फिर हम उसे एक बार फिर से सीधा बिनेंगे। तो 3 फंदों को हमें 3 बार बिनना है और फिर हम 3 फंदों को छोड़ देंगे। ये एक फंदा जो हमने प्लस किया था, ये हमारा डिज़ाइन सेट करने के लिए, ये हमारा फर्स्ट कलर से बिना जाएगा। लास्ट के फंदे को सीधा बिनते हुए हमारी यहाँ पर रो 3rd जो है वो कंप्लीट हो गई। अब देखिए हमारी सेकेंड जो हमारी ये रो है, ये 4 रो है, रॉन्ग साइड की रो है, और ये हमारी डिज़ाइन की लास्ट रो, ये 4 रो रिपीट पैटर्न है। इसके लिए आपको पहले फंदे को स्लिप कर देना है। अभी देखिए 3 फंदे, एक मैरून एक ग्रीन, इन 2 फंदों को हमें बिनना है, ठीक है। एक हमारा फर्स्ट कलर का फंदा हमें फर्स्ट कलर से बिनना है, एक फंदा मैरून हमने ले लिया, एक फंदा ग्रीन का ले लिया, देखिए इधर से। तो 2 फंदे अब हमारे यहाँ पर हो गए। जो एक बीच का ग्रीन का फंदा होगा उसे हमें, जो बीच का मतलब 3 फंदे जो हमने ग्रीन बिने थे उसका जो सेंटर का फंदा होगा ये वाला, इसे हमें ग्रीन से ही बिनना है। इस तरीके से उल्टा बिनेंगे हम। फिर यहाँ पर देखिए 3 फंदे ये हमारे ग्रीन के हैं, इसमें से एक फंदा और प्लस हमारे जो 3 फंदे ग्रीन के थे उसका एक फंदा जो बचा था, और प्लस एक मैरून का फंदा। तो ये तीनों फंदों को आपको मैरून से बिनना है, यानी कि अपने फर्स्ट कलर से जो भी आप लगा रहे हैं उससे। 1 2 और 3। अब एक जो हमारा 3 फंदों में से ग्रीन का एक सेंटर का फंदा होगा उसे हमें ग्रीन से बिनना है। देखिए ये ग्रीन से बिना जाएगा। अब हम फिर से मैरून से 3 फंदे बिनेंगे। देखिए एक ग्रीन से इधर से लेंगे, एक ग्रीन का इधर बचा है और एक बीच में मैरून का, तो 3 फंदे अब हम मैरून कलर से बिनेंगे, यानी कि अपने फर्स्ट कलर से। तो बेसिकली आपको जो रॉन्ग साइड की 4 रो है उसमें आपको जो अपना फर्स्ट कलर है उसके 3 फंदे बिनने हैं, और जो आपका सेकंड कलर है उससे आपको एक फंदा बिनना है, सेंटर वाला। और ये जो सेंटर का हमारा 3 हरे फंदे हैं, इसमें से एक फंदे को आपको हरे से बिनना है, और बाकी ये अब लास्ट में आपके 3 मैरून फंदे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई है, और उल्टा बिन के ही हमने कंप्लीट किया है, और हमारा जो डिज़ाइन है वो भी कंप्लीट हो गया है। 4 रो रिपीट पैटर्न है। अब यहाँ से हम फर्स्ट रो फिर से शुरू होंगे। फर्स्ट रो आपका जो भी आप फर्स्ट कलर लगा रहे हैं, मेरा मैरून कलर है तो मैं सभी फंदों को मैरून कलर से बिन दूंगी। जो फर्स्ट रो है वो हमारी सेम जैसे हमने पहले फर्स्ट रो बिनी थी उसी तरीके से बिनी जाएगी। आपके सभी फंदों को आपको अपने फर्स्ट कलर से सीधा सीधा बिन लेना है। तो हम यहाँ पर बेसिकली अगर ध्यान से देखें तो जो हमारा फूल है वो हमने ग्रीन कलर से बनाया है, बाकी जो हमारे सभी फंदे हैं वो हमने अपने मैरून यानी कि जो हमारा फर्स्ट कलर है उससे हमने बिना है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। रॉन्ग साइड की सेकंड रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके का आपका ये कुछ डिज़ाइन आएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा नीटिंग पैटर्न है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा बनकर आएगा। आप न्यूबॉर्न बेबी के स्वेटर पे से बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कोई बेबी सूट बना रहे हैं न्यूबॉर्न बेबी का या थोड़े बड़े बच्चे का, तब भी आप इसे बना सकते हैं। मैंने इस डिज़ाइन को न्यूबॉर्न बेबी के लिए और 5 साल तक के बच्चों के लिए यूज़ किया है। बहुत ही प्यारा आता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।